कहिए कैसे हैं आप। हाउ टू चेंज योर नेगेटिव माइंडसेट। माइंडसेट अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएं। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सोच हमारी माइंड में चलती रहती है, लगातार दिन भर चलती रहती है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भी ये सोच क्यों चल रही है, ये तो चलती रहती है, ये एक प्रोसेस है। पर प्रॉब्लम तब होती है, टेंशन तब होती है जब हम जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं ना उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भाव देते हैं और इतना भाव देते हैं कि वो हमें रियल लगने लगती हैं। मतलब जो रियल नहीं है वो हमें बातें रियल लगने लगती हैं। मैं ना आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक लेडी हैं और उनका कल इंटरव्यू है, तो वो यही सोचेंगी कि भाई सब अच्छा हो, मैंने तैयारी की हुई है और मैं सबको इम्प्रेस कर पाऊँ जो इंटरव्यू ले रहे हैं, यही सोचेगी ना। पर वो क्या सोच रही है, पता नहीं कैसा होगा, मैं जवाब दे पाऊँगी कि नहीं, मैं बोल पाऊंगी कि नहीं, क्या मैं घबरा तो नहीं जाऊंगी। और ये चीज़ें, ये बातें, ये सोच इतनी हावी हो जाती है कि वो कंप्लीटली पूरी तरह से घबरा जाती है। ये बात। अच्छा, एक एग्जांपल और देती हूँ मैं कि जैसे एक फैमिली है, वो पिकनिक मनाने गई है और पूरा दिन बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से निकला, बहुत खुश हैं सब। अब शाम को जब वो घर लौट रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई। अब वो क्या सोच रहे हैं, दिन ही खराब था हमारा। तो मतलब सारा दिन इतना अच्छा रहा, इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। अब जब सिर्फ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, मतलब कि अगर दिन में 10 में से एक बात भी अगर खराब हो गई ना, तो उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं और पूरा दिन उसकी वजह से ही खराब हुआ। मतलब बेशक कितना ही अच्छा निकला हो। ये एग्जाम्पल। अब मैं एक और भी बताती हूँ कि जैसे एक लेडी है और उसने मार्केट जाना है, तो अपनी पड़ोसन को ले गई कि चलो अपन दोनों चलते हैं, जल्दी आ जाएंगे। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में मार्केट में जो पड़ोसन थी उसका पाँव स्लिप हो गया। अब वो लेडी जो उसको लेके गई थी वो खुद को ब्लेम कर रही है, मेरी वजह से हुआ, मतलब मैं लेके गई थी, मैं लेके ही नहीं जाती। तो ऐसे अनगिनत नेगेटिव थॉट्स जो हमारे मन में चलते रहते हैं ना, सुबह से रात तक चलते ही रहते हैं, हम उनको इम्पोर्टेंस देते रहते हैं। इस चीज़ को हमने चेंज करना है, इस चीज़ को हमने रिप्लेस करना है पॉजिटिविटी में। मतलब जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको हमने बदलना है पॉजिटिविटी में। अब प्रश्न उठता है कैसे, इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। सबसे पहले तो देखिए, ये देखना है कि नेगेटिव थॉट्स हम पर हावी कब हो जाते हैं। मतलब कौन सा ऐसा समय होता है जब ऐसा महसूस होता है कि ये नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होता है ना। जैसे वो समय क्या होता है भाई, क्या हम उस समय टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। कई बार होता है ना, न्यूज़ में कुछ ऐसा सुन लिया तो हमारा माइंड नेगेटिव हो गया, या कोई सीरियल या कोई मूवी देख रहे हैं तब ऐसा हो गया। या हम चलिए मान लीजिए कुछ भी नहीं कर रहे, खाली बैठे हैं और दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। वो बोलते भी हैं ना, शैतान का घर होता है खाली दिमाग। तो हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। या फिर कोई हमारा ऐसा पड़ोसी है या कोई फ्रेंड है या कोई रिश्तेदार है, तो वो इस तरह की बातें करती है या इस तरह की बातें करता है कि हमारे मन में वो पूरी तरह से नेगेटिविटी भर देता है। मतलब जो भी वो बातें कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर इंसान या कोई ऑफिस का कोई कुलीग इस तरह की बात कर रहा है या उसको देख के टेंशन हो रही है। बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये पता करना कि ये कब शुरू होती है हमें, मतलब हम इस तरह की सोच कब रखते हैं। ये पता लगने के बाद अब आती है दूसरी बात कि हमने वजह को दूर करना है। भाई जैसे मान लीजिए मैं टीवी देख रही हूँ, टीवी पे आ रहा है बहुत बारिश हुई, बिजली चमक रही है, डर लग रहा है, तो क्या करना चाहिए, बेस्ट यही है कि टीवी बंद कर दो, न्यूज़ मत देखो। मतलब अपनी जो ध्यान है, अपनी जो अटेंशन है वो कहीं और डाइवर्ट कर लो। खाली बैठा है कोई, तो खाली बैठे बैठे उसको फालतू की चीज़ें आ जा रही हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, तो अपने आप को किसी चीज़ में बिजी कर ले। मतलब कुछ ऐसा काम जो उसके इंटरेस्ट का हो, खाली ना बैठे। और कोई दोस्त आते हैं तो उनको इग्नोर करे, अवॉइड करे, मतलब ज़्यादा बात ना करे। कहने का मतलब यही है कि हमने जिन चीज़ों से हम ट्रिगर हो रहे हैं ना, उनसे हमने दूरी बना के रखनी है। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई किताब ही पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ के हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको रहने दीजिए, उसको रिप्लेस कर दीजिए अच्छे थॉट्स से। कोई अच्छी किताब पढ़ लीजिए, मतलब कुछ भी ऐसा
कि उससे वो चीज़ जो हमारे मन में नेगेटिविटी आ रही है वो हट जाए। मतलब ये हमें करना ही पड़ेगा। पर एक चीज़ और है इसमें कि ये नहीं सोचना कि जैसे मान लो कि मैंने बताया कि मेरे को टेंशन हो रही है कि बहुत तेज़ बारिश आएगी या बाढ़ आ जाएगी, इस तरह की फीलिंग आ रही है मन में, तो मैंने अटेंशन तो डाइवर्ट कर ली, पर ये चीज़ें ये नहीं होता कि अब तो मैं ठीक हो गई, अब तो ठीक हो जाना चाहिए, अब क्यों नहीं हो रही, तो एकदम से नहीं होता। इन चीज़ों में टाइम लगता है। अगर हम ये सोच ले कि हाँ मैंने अटेंशन डाइवर्ट कर ली, अब तो ठीक हो जाना चाहिए, संयम, थोड़ा सा पेशेंस, एकदम से नहीं होगा, रातों रात नहीं होगा। हाँ, अगर इस पर काम करते रहेंगे, वजह जानकर इसको अपने से दूर करते रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, अपनी बाउंड्री सेट करके चलेंगे, तो ज़रूर फर्क पड़ेगा। फिर आती है तीसरी बात कि जब हमारा माइंड नेगेटिव हो रहा है, देखिए इन चीज़ों पे तो हम काम कर रहे हैं और ये भी है कि इन चीज़ों पे समय लगेगा, पर इसी के साथ साथ जब हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हमें ये सोचना है, मतलब ये अपने आप से सोचना है क्या कि ये जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या ये अच्छी हैं, क्या ये सच्ची हैं, क्या ये मेरे किसी काम की हैं, मतलब इस तरह से सोचना है। कई बार क्या होता है, हम राई का पहाड़ बना देते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। क्या, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है, उसको रात को खांसी उठी, तो वो क्या सोच रहा है, 2 दिन तक वो यही सोचता रहा मुझे कोरोना हो गया। मतलब वो घर में है, उसने प्रिकॉशंस रखी हुई है, फिर भी उसका माइंडसेट नेगेटिव हो रहा है। वही कि मतलब छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना देना कि नहीं ये तो मेरे को हो गया, या जैसे किसी के सिर दर्द हुआ तो कहते हैं कि मेरे को तो ब्रेन ट्यूमर हो गया। मतलब छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें सोचनी है अपने आप से, भाई ये जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या ये सही है, क्या ये सच्ची है, क्या ये अच्छी है। भाई अच्छी कैसे होगी, हम तो इतने नेगेटिव हो रहे हैं, काम कैसे आएगी हमारे, इतने नेगेटिव हो रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इस बीच में अगर आपको लगता है कि हाँ हम किसी अपने दोस्त से, पॉजिटिव दोस्त से सलाह ले सकते हैं, तो ज़रूर लेनी चाहिए। कई बार होता है हमारी फैमिली में कोई ऐसे होते हैं जो कि बहुत सुलझे हुए हैं, जिनसे बात कर कर हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, या हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, कोई भी हो सकते हैं वो, तो उनसे इमीडिएटली बात कीजिए कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, हो सकता है आपको ऐसी सलाह मिल जाए जिससे आप ठीक हो जाएं। मतलब एकदम से जो आपको घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो ठीक होना शुरू हो जाए। तो दोस्त से भी बात कर सकते हैं या किसी जानकार से, पर ये ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव नेचर की हो, कभी वो उल्टी सलाह दे दें। कोई दोस्त कह रहा है कि मेरे को तो रात को एक बार खांसी उठी थी, मुझे लगता है कोरोना हो गया, कहता हाँ हाँ चल तू तो टेस्ट करा के आ, तेरे को तो लग रहा है सिम्टम्स सब वही लग रहे हैं। तो इस तरह की अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भरेगा, फिर कैसे बात बनेगी। तो दोस्त बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए। और एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं कि ये जब सब कुछ हो रहा है ना, तो हमें नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। अब जैसे मान लीजिए कि एक दुकान है, उसमें आग लग गई। अब मैं कहूँ कि इसमें पॉजिटिविटी ढूंढो, तो आप भी कहोगे इसमें क्या पॉजिटिविटी, आग लग गई उसकी दुकान पे, इसमें क्या पॉजिटिव बात है। तो वो आदमी क्या सोचे कि चलो अच्छा है उस समय मैं दुकान पे नहीं था, या चलो कोई ग्राहक दुकान पे नहीं था, मतलब बहुत बचाव हो गया, इस वजह से सोचे। और ये भी सोचे कि आगे से मैंने सबक लेना, भाई जो भी रीज़न हुआ आग लगने का, जो भी रीज़न हुआ, मान लीजिए वो पूजा पाठ करता है और वहाँ पे दिया जला के रखता है, उससे आग पकड़ी और उससे आग लग गई, या शॉर्ट सर्किट हुआ, उसको पता है कि काफ़ी दिनों से बिजली की प्रॉब्लम है और मैं ठीक नहीं करा रहा, तो वो ठीक कराए। या फिर जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रखे दुकान पे, मतलब एक सबक लेना है, बजाय इसके कि बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो उससे सबक ले। अब आता है 4th पॉइंट, और वो ये कि नेगेटिव थॉट्स जब भी आते हैं ना, या तो वो पास्ट के बारे में आते हैं या फ्यूचर के बारे में, भाई ये क्या हुआ, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे क्यों बोला, या क्या होगा, मतलब या पास्ट या फ्यूचर। हमें रहना है प्रेजेंट मोमेंट में, मतलब ये जो पल है ना, इसको जीना है हमें। तो जिस समय नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, मान लो इस समय आपको लग रहा है, तो गहरे गहरे सांस लेने हैं और उन्हीं के ऊपर कंसंट्रेट करना है, मतलब उनके ऊपर ध्यान। उससे क्या है कि हमारा उन थॉट से ध्यान हट के हम सांस की तरफ देखो, अब हम ले रहे हैं, अब हम छोड़ रहे हैं, अब हम ले रहे हैं, अब हम छोड़ रहे हैं, लंबे गहरे सांस लेने। या फिर हम जिस समय जिस कमरे में मान लीजिए हम बैठे हैं, तो वहाँ का पर्दा हटा के हम खिड़की से बाहर देखने लगे, मान लीजिए नेचर दिखती है बहुत अच्छी, नेचर को देखने लगे।
मान लीजिए सड़क पे लोग जा रहे हैं, उनको देखने लगे, मतलब अपनी अटेंशन, कहने का मतलब यही है कि डाइवर्ट कर लेनी है। और इसमें ये भी अच्छा होता है कि हम कोई मेडिटेशन या वर्कआउट करना शुरू कर दें। वो भी कहते हैं कि स्ट्रेस को, टेंशन को रिलीज़ करता है जो अगर हम वर्कआउट करते हैं, मतलब चाहे हम भाग रहे हैं, कुछ भी, जो भी हमें अच्छा लगता है, पर अगर हम पसीने बहा रहे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। वर्कआउट करना बहुत फ़र्क पड़ता है। या फिर हम अपनी पसंद का काम करें भी, जैसे लग रहा है कि इस समय नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, नहाने चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी पसंद का काम करने लगते हैं, मतलब जो भी अच्छा लग रहा है, अटेंशन पूरी तरह से डाइवर्ट कर लेनी है। अब आता है 5th पॉइंट, खुद को मोटिवेट करना है, खुद से बात करनी है। देखिए, हम कितनी वीडियोस देख लें, कितनी बुक्स पढ़ लें, कितने लोगों से बात कर लें, कितनी सलाह ले लें, पर जब तक हमारा मन पक्का नहीं होगा ना कि हमने नेगेटिव को दूर करना है, नेगेटिव थॉट्स को अपने आप से दूर करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब मन को तो पक्का करना ही पड़ेगा। देखिए, हम ना बाहर की चुनौतियों से नहीं घबराते, हम अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। हमारा मन ही पक्का नहीं है, हम घबरा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि एक लड़का है और वो ये कहता है कि मैंने सुबह अलार्म लगाया, मैंने उठना है, मैंने घूमने जाना है, मैं तो नहीं उठ सकता। एक लेडी है, कह रही है मैंने वजन कम करना है, मैं तो वजन कम कर ही नहीं सकती। अरे, आप अपने आप को इस तरह से कह रहे हो कि नहीं कर सकती, तो कैसे करोगे? खुद का मन तो पक्का करो ना, मैंने ये करना है, क्यों नहीं करना, मैं क्यों नहीं कर सकती, या मैं सुबह क्यों नहीं उठ सकता। खुद को डांटो, गुस्सा करो, खुद का मन मजबूत करो, ठान लो, ये बात तभी बनेगी। खुद से बात करनी है, खुद को कहना है, हिम्मत हार के बैठना ये हमें मंजूर नहीं। बेशक मंजिल दूर है हमसे, हम मंजिल से दूर नहीं। मन का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन अगर मजबूत हो गया ना, फिर स्काई इज द लिमिट। वो बोलते हैं ना, जब कर लिया इरादा ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ पर ध्यान देना। और वैसे ना, इस टॉपिक पर, सेल्फ टॉक के ऊपर, तो पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, वो भी आप जरूर देखिएगा। अब आता है 6th पॉइंट, और वो ये कि हमें ग्रेटफुल रहना है भगवान जी का, ऊपर वाले का। सबको गिला है कि कम मिला है, पर जितना आपको मिला है, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है, जरा सोचिए। हमेशा हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि हे भगवान, आपने जितना दिया है ना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम क्या है, हमेशा शिकायत करते हैं, आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पर ये तो देखिए, जो आपके पास है उतना कितने लोगों को मिला है। आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, आपके पास दिमाग है, आपके पास परिवार है, आपके पास रहने को छत है, क्या नहीं है आपके पास? तो जितना है, बजाय उसके बारे में भी कोसने के कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसका थैंकफुल होना चाहिए भगवान जी को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितना आपने दिया है। क्योंकि औरों के पास तो ये भी नहीं है, ये भी उनका सपना है कि ये हो। तो जो है उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। आपने जो दिया है, आपका बहुत, सुबह उठते सारे भगवान जी का थैंक यू करना चाहिए। ये चीज़ें जब हम बात कर रहे हैं ना कि नेगेटिविटी कैसे दूर करें, ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम थैंकफुल नहीं होंगे, फिर सुबह से ही हम खुद को कोसना शुरू कर देंगे या भगवान जी को कोसना शुरू कर देंगे, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, तो सारा दिन पॉजिटिविटी कैसे आएगी, बताइए जरा। अब आता है 7th पॉइंट। अगर हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं ना, तो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए, देखिए कितना फर्क पड़ेगा। दूसरों के चेहरे पे स्माइल लेके आइए, देखिए कितना फर्क पड़ेगा। देखिए, जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, है ना, पर बेहतरीन होती है जब कोई दूसरा हमारी वजह से खुश होता है। और जो लोग दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाते हैं ना, वो किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। और एक ना, मैंने बहुत खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी कि गुलाब सी महक आएगी इन हाथों में, किसी के रास्ते से कांटे हटा के तो देखो। तो हम अगर अपनी नेचर बहुत केयरिंग, बहुत हेल्पिंग, बहुत लविंग इस तरह की कर लेंगे ना, तो देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा। आप इसको आजमा के देखिए, ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक। हौसला तो रख, कभी सुना है अंधेरों ने सवेरा ना होने दिया। तो मन में पूरा विश्वास रखिए और पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि हम ये जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है और हम बना सकते हैं। पहले से ही सोच लेंगे नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, तो मान के चलिए कि नहीं होगा। और जहाँ ठान लिया कि हाँ ये तो करना ही है, फिर हम कर सकते हैं।
वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल आइकॉन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।